तो ही गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आप देख ही रहे हो कि कितना अंधेरा हो रहा है और मैं अंधेरे में से उठ के अभी अंदर से बाहर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं रात को पूरी पूरी रात जगी रहती थी और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उठ के अपना काम ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि रात को नींद नहीं आती, सुबह जाके नींद आती है, फिर पूरा टाइम ऐसे और आंखों में दर्द, जलन, चक्कर ये सब लगा रहता था और सभी को लगता था कि मतलब मैं झूठ बोलती हूँ और मैं रात को सो जाती हूँ और फिर ड्रामा करती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है काफ़ी दिन से। तो मेरे सर्वाइकल और माइग्रेन दोनों की दिक्कत हो ही रही है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी अपना, तो यहाँ पे मुझे एक दिन पहले से कोल्ड भी हो रहा था। तो मैं अपना बैठे बैठे गर्दन की एक्सरसाइज करने लग रही थी, फिर मेरे को बार बार छींक छींक छींक। तो गाइस, देख ही सकते हो कि मैं कितना परेशान हो रही थी पूरी रात से। फिर हार थक के मैं खड़ी हो ही गई कि खड़ी हो जाती हूँ और अपना कुछ बाहर से देखती हूँ, बाहर जाती हूँ और अपना कुछ काम ख़त्म करती हूँ। तो इसी के साथ फिर मैं अपना धीरे धीरे सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रश ही कर लेती हूँ। तो मैं ब्रश करने के लिए ब्रश निकाला और ब्रश करने लगी। ब्रश करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े प्रेस किए जाएं, क्योंकि तो साड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। साड़ी अपना निकाला और पहना, इतनी आफत नहीं होती साड़ी में, क्योंकि साड़ी को इतना प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मुझे तो साड़ी अच्छी लगती है ज़्यादातर, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना कपड़े प्रेस कर सकें। तो आज मैं जल्दी उठी थी, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सूट ही पहन लेती हूँ। सूट पहनने के लिए पहले मैंने उसको प्रेस करने के लिए लगाया प्रेस को, और फिर मैं अपना सूट प्रेस करने लगी। धीरे धीरे आराम आराम से सूट प्रेस कर रही थी। सूट में काफ़ी प्रेस सलवट सी बहुत हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अधिकतर मशीन में कपड़े धोने से ना, मशीन तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा सलवट हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने आराम आराम से धीरे धीरे प्रेस करने में लग रही थी। हालांकि मुझे अभी नहाना नहीं था, मेरे को पहले अपना काम करना था। तो मैंने सोचा कि पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर अपना काम फिनिश करके और फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि काफ़ी काम होता है घर में नहाने से पहले, जैसे वॉशरूम क्लीन करना, वॉश बेसिन क्लीन करना, तो ये सब काम भी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ और प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपना वॉशरूम क्लीन किया। तो यहाँ मैंने अपने प्रेस व्रेस करके मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह सब क्लीन हो ही गया था। तो मैं अपना लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से, जब से हमने पेंट करवाया था ना, तो हमने पीछे बालकनी में से सफाई करी थी, बस हल्की हल्की करी थी। तो उसको भी मेरे को अच्छे से सही सही से सेट करना था, क्योंकि काफ़ी सारे पैंट वगैरह के डब्बे पड़े थे, तो वहाँ से सफाई हो नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जल्दी उठी गई, क्योंकि काफ़ी दिन से ना, मतलब दोपहर में टाइम होता है सफाई करने का, तो दोपहर में धूप आ जाती है, तो धूप से ना थोड़ा गर्मी लगती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि जल्दी जल्दी में जो सफाई होता है वो कर देती हूँ, वरना नहीं होती। अब सुबह सुबह ठंडा मौसम था और मैंने कहा कि पीछे चलो हम सफाई कर लेते हैं। तो मैं पीछे बालकनी में गई, मैंने सारा सामान जो पैंट का डिब्बे वगैरह थे उनको अच्छे से रखा, और रखने के बाद फिर मैंने अपना सफाई करी वहाँ से, और यहाँ से मैं अपना झाड़ू लगा के अपना कूड़ा वूड़ा डालने लगी। इसके बाद मैंने अपना झाड़ू लगाने के बाद धुलाई करी पीछे, और पीछे से धुलाई करने, बालकनी में धुलाई करने के बाद फिर मैंने अपना कमरे में आके पोछा लगाया। तो मैं पोछा लगा रही थी, लेकिन सब सोने थे। दीशु के पापा और मेरी बेटी, ये सब सोने में लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब ये उठ जाएंगे तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने नहाने के लिए जा रही थी, क्योंकि सारा काम तो मेरा फिनिश हो ही गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नहा के भी अपना काम ख़त्म करूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम होने जा रहा था स्कूल का, और मुझे नीचे जाके भी थोड़ा काम करना था। तो जैसे ही मैं नहा के निकली, तो आज मैंने धोया था सर, और पानी इतना ठंडा था। अभी इतनी सर्दी हुई नहीं है, पर पानी अभी से ही इतना ठंडा आता है कि मेरे को तो ठंड लगती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे गीज़र ख़राब हो रहा है। 5 से 6 दिन हो गए गीज़र ख़राब होने के चक्कर में। बच्चों को भी ठंडे से ही नहाना पड़ता है और मुझे भी। हालांकि इतना गर्म नहीं करती, पर थोड़ा गर्म हल्का सा मिलाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सिर विर धो के अपने बाल वाल
और मेरे पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना सिर गीला होता है जब भी सुलझा सकती हूँ, बाद में मैं बिल्कुल नहीं सुलझा सकती। तो मैं हाथ के हाथ मैंने सोचा कि आज टाइम भी है तो मैं क्यों ना अपना बाल हाथ के हाथ सुलझा लेती हूँ। सुलझा के तो यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी, और मैं थी नीचे जाने की उसमें कि अब नीचे जाना है, पूरा मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं यहाँ दुपट्टा वगैरह डाल के अपने ऊपर देख रही थी कि मैं आज कैसी लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिलता नहीं है सुबह सुबह रेडी होने के लिए, भागदौड़ मची रहती है एकदम। तो यहाँ बस चुके थे 5:45, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू था बाहर का, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या कहूँ। तो मैंने कहा अब चलते हैं नीचे। तो जैसे ही मैं नीचे आई मैंने देखा कि सब के सब सोने में लग रहे हैं, कोई उठा ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ठाकुर जी के लिए करा पंचामृत तैयार। तो पंचामृत में मैं शहद, दूध, दही, घी और चीनी या बूरा में से कोई भी एक चीज़ मैं गेर लेती हूँ। जैसे चीनी, तो चीनी भी गेर लेती हूँ और बूरा भी गेर लेती हूँ, दोनों में से कोई भी एक चीज़। तो अभी मैंने यहाँ पे गेरी थी चीनी, क्योंकि बूरा दुकान में रखी थी और दुकान थी बंद। तो मैंने यहाँ पे गेर के अपना पंचामृत तैयार करा, और मैंने सोचा कि पहले पंचामृत तैयार करके मैं रख देती हूँ और ऊपर से जाके तुलसी माता का पत्ता लेकर आती हूँ। तो तुलसी में जल, मैंने सोचा कि जल भी चढ़ा देती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ मैं लोटा उतार रही थी अपना जल चढ़ाने के लिए तुलसी जी में, और फिर तुलसी जी का जल चढ़ाने के बाद मैंने ठाकुर जी को आके नहलाया पंचामृत से, फिर पानी से, और मैं ठाकुर जी को नहला धुला के मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे लग रहे थे। तो ठाकुर जी को नहलाया तो मैंने उसकी वीडियो नहीं शूट करी, क्योंकि वो वीडियो शूट करना अच्छा नहीं होता। तो ये हो गए मेरे ठाकुर जी तैयार। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को बताओ। तो यहाँ पे मैंने तैयार करने के बाद मैंने एक तरफ चढ़ा दिया मम्मी के लिए चाय, और आटा गूंदने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि भूमि को जाना था ITI। तो मैंने सोचा कि आज मैं ही बना देती हूँ। वैसे रोज़ की रोज़ मम्मी बनाती है भूमि के लिए, मैं बाद में खाना बनाती हूँ सबका, क्योंकि भूमि सुबह जल्दी जाती है और मेरे को ऊपर बच्चों को तैयार वगैरह करना होता है और मैं भी थोड़ा लेट उठती हूँ। तो यहाँ मैंने कान्हा जी का कर दिया था नाश्ता रेडी, दूध और बिस्किट और तुलसी। तो मैं उनको देने जा रही हूँ कान्हा जी को। कान्हा जी को देने के बाद फटाफट से मैंने रोटी के लिए, मतलब पराठे बनाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि भूमि को पराठे लेके जाने थे और बच्चों को तो नहीं लेके जाना था। बच्चों को स्कूल जब तो 11 साढ़े 11 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम चल रहे हैं बच्चों के पेपर। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ भूमि के लिए ही पराठे बनाए थे, और बाकी खाना मैंने क्या बाद में बनाएंगे। तो पहले भूमि के लिए खाना बनाने के लिए जैसे ही मैंने रेडी करा उसका टिफ़िन, तो टिफ़िन में देखा कि उसने गंदा ही टिफ़िन रात को रख रखा था। तो पहले मैंने उसका टिफ़िन साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसका लंच पैक किया। तो लंच में वो लेके जा रही थी, हमारे रात को बने थे छोले चावल। तो वो कह रही कि मैंने रात को खाए नहीं थे, तो मुझे चाची छोले चावल और पराठे दे दो। तो मैंने क्या ठीक है, उसका लंच मैंने पैक करने के लिए रख दिया। और लंच पैक करने के बाद फिर मैं गई ऊपर, यहाँ पे मैंने लंच पैक किया। लंच पैक करने के बाद ऊपर जाने के बाद देखा तो काफ़ी टाइम हो चुका था और बच्चों को लेट भी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने लंच पैक करके जब मैं ऊपर गई तो 7:15 हो चुके थे, और पंखू मेरे को देख के रोने लग गई, क्योंकि मैं उसका वीडियो शूट कर रही थी और वो कह रही थी मुझे वीडियो में नहीं आना। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करके मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ वीडियो शूट, तू जल्दी से उठ जा। तो यहाँ मैंने पंखू को नहला धुला के किया रेडी फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह पंखू के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, हर एक बात में उसको रोना होता है। कोई चीज़ अगर उसके हिसाब से नहीं होती तो भी वो रोती ही है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने फटाफट से पंखू को रेडी किया, और यहाँ पे मैं दीशु को बुलाने लगी, क्योंकि दीशु पहले ही रेडी हो चुका था। और उसका क्या है, रोज़ की रोज़ उसका पता नहीं क्या आदत हो गई है, तो वो अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करता वो कहता है कि मुझे नहीं लगाना, मुझे ना गंदा सा लगता हूँ मैं, सब मुझे ऐसे बोलते हैं चप्पू चप्पू सा लग रहा है। तो मैंने कहा स्कूल में बच्चे सभी तेल लगा के जाते हैं, तो यहाँ मैं उसको ज़बरदस्ती से तेल लगा रही थी। मैंने कहा बेटा लगवा ले, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे वो गुस्सा हो रहा था, और फिर अपने ज़बरदस्ती से मैंने उसके तेल लगाया, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है भाई, तो ढंग से ही उसको अच्छे से तेल लगा के रेडी होकर बाल बनाने चाहिए। तो यहाँ पे दीशु में कह रहा अब नहीं लगवाऊंगा, अब नहीं लगवाऊंगा। मैंने कहा लगवा ले बेटा, थोड़ा सा ही लगा है। तो यहाँ पे देखो ये रोने भी लग रहा है,
कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये पंखू जाने के लिए हो चुकी थी रेडी। दिशु इससे पहले ही निकल चुका था। तो यहाँ मैं पंखू को कर रही थी बाय। वैसे डेली पंखू सबको बाय करती है, स्कूल जाती है तो दादा बाय, दादी बाय, मम्मी बाय। और आज जब मैं इसका वीडियो शूट कर रही थी तो इस लड़की ने मुझे बाय नहीं किया। मैंने 10 बार बोला जब इसने एक बार बाय किया। तो यहीं पे बस चुके थे 8 और मैंने अपने कर लिया था रेडी दूध। तो मैं यहाँ पे दूध में पत्ती लगा के मैंने सोचा कि इतने दूध में पत्ती लगेगी जितने में अपने दिशु के पापा के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। नाश्ते में वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, फ्रूट और जूस वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए पपाया काटा और पपाया काटने के बाद क्योंकि पंखू को भी काटा था तो यहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे अब इनके लिए भी पपाया काट देती हूँ। एप्पल वगैरह मैंने नहीं काटे। और इनके लिए बनाया बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के बाद देख रहे हो आप इसमें कितनी धुआं निकली है, क्योंकि मैंने अभी इसमें चीनी पीसी थी। चीनी पीसने के बाद फिर मैं इसके अंदर केले पीस लेती हूँ, फिर दूध डाल के बनाना शेक पूरा अच्छे से रेडी हो जाता है। मैं तो इसी में बनाती हूँ। वैसे हमारे पास दूसरा भी है लेकिन मेरे को इसमें ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना चाय पिया, जो भी मैंने अपना दूध में पत्ती लगाई थी वो पी के मैं अपने लिए नाश्ता पानी करा बिस्किट और नमकीन से। और इसी के साथ फिर मैंने लिए सब्जी यानी कद्दू। कद्दू की सब्जी मुझे इतनी खास नहीं लगती है पर खा लेती हूँ। अब हमारे तो घर में आए दिन कद्दू बनता है। ये देखो मैंने रेडी कर दी थी तैयार सब्जी। और सब्जी तैयार करने के बाद खाना सब्जी रोटी दोनों बन चुकी थी। और अब थी बारी बर्तन की। तो बर्तनों का तो बुरा हाल है, इतने मांजो इतने ही कम है, फिर मांजो फिर कम, फिर मांजो फिर इतने, फिर मांजो फिर इतने। तो काफ़ी बर्तन थे तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन मांज लेते हैं, फिर रसोई की सफाई करके मैं पहुंची ऊपर। तो गाइस मेरा अब जाके काम पूरा ख़त्म हो गया है। मैं ये देखो कल रात को सोई थी 3:30 बजे के करीब सोई थी। उसके बाद मैं 7 बजे उठी, बच्चों को स्कूल भेजा। और स्कूल भेजने के बाद मैं 1 या 1.5 घंटा सोई होंगी मुश्किल से। तो और मेरी तो कल क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे जुखाम के मारे, जुखाम से मेरा सर दर्द, बदन दर्द सब हो रहा था। तो देखो कल फिर मैं उठ गई थी 10 साढ़े 10 बजे उठ गई थी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे सोई थी और 10 साढ़े 10 बजे उठ गई थी मैं। फिर काम वाम करा और कल पूरा दिन सोई नहीं। शाम अब मैं रात को इस टाइम आज रात को मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। और सुबह उठ के मैंने 3:30 बजे मैं उठ चुकी थी बिस्तरों से, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैंने आपको जैसे दिखाया ही था 4:45 बजे से मैंने अपना काम करना चालू कर दिया था। और अब हो चुके हैं 9:45। तो मेरी आंखों में देखो नींद आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी मैं सोती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू रखिएगा। अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखिएगा। अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी सोती हूँ और सोने के बाद फिर मिलती हूँ आपको कि कितने बजे उठती हूँ। अभी तो वैसे भी 9:45 बज रहे हैं, पता नहीं कब तक नींद आएगी। और बच्चे आने वाले हैं 10:30 बजे तक, तो देखते हैं सोते हैं नहीं सोते। पर मैं लेटूंगी ज़रूर। लेटने के बाद फिर देखते हैं कितनी देर में नींद आती है और मिलते हैं आपसे उठने के बाद। सो गाइस अभी बज चुके हैं 12:15। तो मैं तो सोई थी 10 बजे के आसपास और बच्चे आ चुके थे 10:30 बजे से। तो कुछ भी नींद पूरी नहीं हुई, आंखों में इतना दर्द हो रहा है। और इन्होंने चिल्ला के पूरा शोर मचा दिया। 10 बार तो इन्होंने जगा दिया, मम्मी 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 ये, मम्मी वो, मम्मी वो, मम्मी वो। तो हार तक के फिर मुझे खड़ा ही होना पड़ा और फिर खाना भी खाना था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। तो नोनू, पंखो और दिशु देखो वो चुप गया। इसको पता नहीं क्या है, इस लड़के को ये यूँ बोलता है मुझे आपके ब्लॉग में नहीं आना। नोनू तुझे आना है ब्लॉग में? नोनू को तो आना है। तो गाइस चलो अभी खाते हैं हम खाना। तो खाने में है हमारे पास पूड़ी, खीर, सीताफल, आलू की सब्जी एंड रोटी, दही एंड रोटी और रोटी।
तो पूरी खीर तो इसलिए है क्योंकि नोनू के दादा का आज श्राद्ध था, तो नोनू और ने दिया। तो गाइज अभी बस चुके हैं 5 और मैं दोपहर में खाना खाने के बाद फिर से सो गई थी। तो मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं थी क्योंकि 2 घंटे में क्या ही नींद पूरी होती है, आपको भी पता है। और उसमें से बच्चे आके 10 बार जगा चुके थे, तो मुझे फिर से दोबारा नींद आई और मेरी आँख खुली 5 बजे। तो अभी जाती हूँ मैं मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है। तो आगे देखते हैं और चलते हैं मार्केट में। तो गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। मार्केट से आने के बाद मैंने चढ़ाई है चाय और दूध। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई थी। गाइस मैं लेने गई थी लेंस, क्योंकि कल मेरा शूट है एक, मैंने एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे ये चाहिए था, तो मैं इसलिए ये लेने गई थी। और भी काफ़ी चीज़ लेनी थी, लेकिन मैं फिर यही जो स्पेशल मतलब जिस चीज़ के लिए गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले वही ले लेते हैं। तो गाइस मैं खाना वाना खा के हो चुकी हूँ फ्री, खाना बना भी लिया, खा भी लिया, और अपनी कर रही हूँ तैयारी कल की, जो मैं कल जा रही थी वहाँ पे, जा रही हूँ सेमिनार में। तो मैंने अपना जो वैनिटी बनाई है वो ये है, आपको दिखाती हूँ। पे अपनी वैनिटी तैयार कर ली है, क्योंकि जो मेरी वैनिटी है ना वो थोड़ी छोटी है, तो उसमें सामान नहीं आ रहा था, जैसे मशीनें वगैरह सब तो नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें रख लेती हूँ। इसमें मैंने ना पाउचों के अंदर रख लिया, जैसे इसमें रख लिया एक बड़ा पाउच ही हो गया, और 2 पाउच और है, तो मैंने इसमें सामान रख लिया, उसके अंदर रख लिया छोटा मोटा जो सामान था। तो बस अब इसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का, तो मैं रात को ही पहले से ही रेडी होके अच्छे से रख दूंगी इसको, और बस सुबह अपना नहा धो के तैयार होंगी, और तैयार होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ और क्या नहीं, और कितने बजे निकलते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बाय बाय। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करूँगी। जो आज का व्लॉग था, आपने देखा मैंने कितनी जल्दी सुबह स्टार्ट किया था, कम से कम आपको पता ही 3:45 बजे, क्योंकि मैं 3:30 बजे ही मतलब उठ ही चुकी थी, आपने जैसा देखा। तो अगर व्लॉग में कुछ अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जो होगा मेरा सेमिनार का, तो देखते हैं। बाय बाय।